Hello learners, welcome to your learning space. In today's video, we will focus on another topic of atomic structure और periodicity. मे बी periodicity different chapter हो, but जिस syllabus के मैं according मैं पढ़ा रही हूँ उसमें periodicity जो है atomic structure के अंडर ही आता है, ठीक है. बट अगर ये different chapter होता भी है, स्टिल जो आपके टॉपिक है और उनका कंटेंट है वो सेम रहता है, ठीक है. तो टॉपिक है हमारा periodic properties. periodic प्रॉपर्टीज. इससे पहले हम डिस्कस कर चुके थे प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल, बट अभी हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे. पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्या होती है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स होते हैं, हमारे पीरियोडिक टेबल में जो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. किस तरीके से एटॉमिक नंबर के साथ एटॉमिक नंबर के साथ चेंज होती है. एटॉमिक नंबर के साथ चेंज होती है कहने का मतलब है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो एटॉमिक नंबर के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज आता है, उन्हीं को कहते हैं पेरियोडिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है. तो हम पेरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में जो मेन प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे जो आपके सिलेबस में है, दैट इज़ एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज एटॉमिक साइज में आपका मेन फोकस किया जाता है एटॉमिक रेडियाई में. एटॉमिक साइज की बात करें या एटॉमिक रेडियाई की बात करें, सेम ही चीज़ है, ठीक है. एटॉमिक रेडियाई ये पहला है. सेकंड हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. थर्ड हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी. और फोर्थ हम पढ़ेंगे, फोर्थ और लास्ट जो है वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है. तो हमने क्या देखना है यहाँ पे कि एटॉमिक नंबर के इंक्रीज या डिक्रीज होने के साथ एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या चेंज आते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर पेरियोडिक प्रॉपर्टीज की स्टार्टिंग करेंगे विद एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई के साथ, ठीक है. तो हम ये जो टॉपिक है ये स्टार्ट करेंगे एटॉमिक रेडियाई के साथ. या एटॉमिक साइज एटॉमिक रेडियाई सेम होता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर रेडियाई इंक्रीज होगी तो साइज इंक्रीज होगा. ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है. तो हमारा टॉपिक है एटॉमिक रेडियाई. क्या होती है एटॉमिक रेडियाई? सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में एटॉमिक रेडियाई चीज़ क्या है. तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, मुझे पता है. अगर मैं किसी भी एटम की बात करूँ तो बीच में उसके न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और साइड में जो सेल्स होंगे उनमें उनके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है. मैंने अभी एक ही सेल बनाया है. तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस का सेंटर है, इस न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट जो सेल होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, इसकी डिस्टेंस ही एटॉमिक रेडियस है. इसकी जो डिस्टेंस है वही एटॉमिक रेडियाई है. नॉर्मली जो सर्कल होता है, सर्कल का रेडियाई हम किसको कहते हैं, उसका जो सेंटर होता है, सेंटर से यहाँ लास्ट में जो ये सर्कल है यहाँ तक के डिस्टेंस को ही रेडियाई कहते हैं. वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया है एटॉमिक रेडियाई का, ठीक है. न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस को ही एटॉमिक रेडियाई कहेंगे, ठीक है. उसके बाद ये जो एटॉमिक रेडियाई होता है, देखो ये मैंने एक शेल का बनाया है. अगर मेरे पास सेल नंबर ऑफ सेल ज़्यादा है, नंबर ऑफ सेल मैंने ज़्यादा बना दी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो मैं आउटर मोस्ट सेल में ध्यान रखूँगी. ऐसा नहीं कि अंदर के इलेक्ट्रॉन के साथ ही दे दो. आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसी को हम कहेंगे एटॉमिक रेडियाई.
ठीक है। ये तो हो गया एटॉमिक रेडियाई। अब एटॉमिक रेडियाई भी 2 टाइप की होती है, कोवलेंट रेडियाई, कोवलेंट रेडियाई एंड आयनिक और क्रिस्टल रेडियाई। आयनिक या इसको क्रिस्टल भी कह सकते हैं, क्रिस्टल रेडियाई। दोनों की बात हम करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कोवलेंट रेडियाई? सबसे पहले कोवलेंट रेडियाई की बात कर लेते हैं। कोवलेंट कोवेलेंट कोवलेंट रेडियाई, कोवलेंट रेडियाई क्या होगी और क्यों इसका नाम कोवलेंट रेडियाई पड़ा है? तो इससे पहले देख लेंगे कि एक्चुअल में कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। अगर मेरा कोई होमोन्यूक्लियाई मॉलिक्यूल है, होमोन्यूक्लियाई मॉलिक्यूल मैंने ए बी ले लिया, ठीक है, ए टू ले लिया, इस तरीके से मेरा एक मॉलिक्यूल है, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है जिसका न्यूक्लियाई सेम है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इन दोनों का मुझे पता है, एक एटम ए है, उसके साथ दूसरा एटम ए है, ये दोनों एटम ने शेयरिंग करके यहाँ पर बॉन्ड बनाया है। तो इन दोनों की शेयरिंग इस तरीके से हुई होगी और इसका न्यूक्लियाई ये होगा और इसका न्यूक्लियाई ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच एक क्या बना है, बॉन्ड टाइप का बना है। तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड है, ये आपका क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस तक के बीच की दूरी को माना मैंने कह दिया, इस न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच की दूरी को मैंने डी कह दिया है। तो यहाँ पर मेरा कोवलेंट रेडियाई क्या होगा, देखो ये पूरा रेडियाई नहीं है, दिस इज नॉट रेडियाई। रेडियाई हमें पता है कि सिर्फ सेंटर से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस होगी, यहाँ पर इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन ये कंप्लीट रेडियाई नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं रेडियाई की बात करूँ, कोवलेंट रेडियाई क्या होगा, तो यहाँ पर कोवलेंट रेडियाई इज इक्वल टू डी, ये जो डिस्टेंस है, बाई, क्योंकि ये किसके डिस्टेंस है, दो एटम्स के मिलने के बाद की डिस्टेंस है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो। अगर मैं यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा कोवलेंट रेडियाई जो होगा निकल जाएगा, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि जो कोवलेंट रेडियाई होता है, अगर मैं होमोन्यूक्लियाई डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनाती हूँ, तो इस कोवलेंट बॉन्ड का या इसमें जो दो न्यूक्लियाई हमने लिए हैं, उन दोनों न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का हाफ, इस डिस्टेंस का हाफ ही क्या होगा, कोवलेंट रेडियाई होगा, ठीक है। तो अगर मैं इस तरीके से आपको बताऊँ, तो मुझे पता है कि रेडियाई तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी ना, तो ये डिस्टेंस रेडियाई होगी। अब ये डिस्टेंस हम कोवलेंट बॉन्ड में कैसे निकालेंगे, कोवलेंट बॉन्ड में दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का अगर हम हाफ कर देंगे तो यहाँ पर हमारा कोवलेंट रेडियाई निकल जाएगा। ये है हमारा कोवलेंट रेडियाई। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आयनिक रेडियाई का। आयनिक रेडियाई क्या होता है, आयनिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई को क्रिस्टल रेडियाई भी कहते हैं, बात कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसी के अंडर का टॉपिक है आयनिक या क्रिस्टल रेडियाई। क्या होता है आयनिक रेडियाई या क्रिस्टल रेडियाई? सबसे पहले आयन क्या होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर मेरे पास एक एटम है, मेरे पास अगर एक एटम है और उस एटम में मैं क्या करूं, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, तो यहाँ पर ये जो एटम है इसको मैं इस तरीके से दिखाऊंगी, इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, तो इसको कहते हैं एनायन। और अगर मेरे पास एक एटम है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं जिसको कहते हैं कैटायन, ठीक है। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये तो एक्स्ट्रा आया हुआ इलेक्ट्रॉन की वजह से है। अब ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है ये क्यों दिखाते हैं, क्योंकि माना मेरे पास चाहे पहले जो
एटम था वो न्यूट्रल था। न्यूट्रल एटम की जब भी हम बात करते हैं तो न्यूट्रल एटम में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के इक्वल होते हैं। तो माना यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन थे तो प्रोटॉन भी 4 ही होंगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गया है, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 3 ही बच गए और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 4 हो गए। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज शो करता है ये दिखाता है कि यहाँ पर एक जो पॉजिटिव है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। एक्स्ट्रा है किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, यानी कि यहाँ पर अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन 4 है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन 5 है, तो उसके लिए एक यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिखाया जाता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी ले लेंगे, जैसे इसका एग्जाम्पल मैं ले लूँ क्लोरीन। क्लोरीन में मैं 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगी तो ये Cl- हो जाएगा, ये हमारा क्या है, एनायन है। और यहाँ पर मैंने सोडियम का ले लिया, सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ किया जाए तो ये सोडियम प्लस बन जाएगा, दैट इज़ कैटायन। ये क्या है, हमारा कैटायन है। तो अब क्या होता है एनायन या क्या होता है कैटायन, और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पर एनायन बनता है और कैसे इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पर कैटायन बनता है, वो चीज़ तो हम समझ गए। अब इसमें आयनिक रेडियस या आयनिक रेडियाई क्या चीज़ होगी, तो यहाँ पर आयनिक रेडियाई की बात करूँ, अब यहाँ पर ये जो बने हैं ना, ये दोनों, ये आयन है, चाहे कैटायन हो या एनायन हो, दोनों ही आयन के अंडर आते हैं। अब इस आयन की जो रेडियाई होगी, इस आयन की जो रेडियाई होगी, रेडियाई मतलब इस आयन की रेडियाई कहने का मतलब है इसके न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन तक की जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस, वो डिस्टेंस ही आयनिक रेडियाई होगी, उस डिस्टेंस को ही आयनिक रेडियाई कहेंगे, ठीक है। एक बार फिर देख लेंगे कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे मेरे पास पहले सिर्फ क्लोरीन था, सपोज़ कि मेरे पास पहले सिर्फ क्लोरीन था, क्लोरीन के पास मुझे पता है, क्लोरीन का आउटर मोस्ट सेल ही देखेंगे, आउटर मोस्ट सेल में मुझे पता है 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए क्लोरीन के आउटर में मोस्ट सेल में, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने किया क्या है, ये क्लोरीन का यहाँ पर माना न्यूक्लियस था। अब नेक्स्ट आगे मैंने क्या किया है, क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करके क्लोरीन का एनायन बनाया है। तो यहाँ पर क्लोरीन का के पॉजिटिव ही होंगे। पहले क्लोरीन का अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो 17 यहाँ पर प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। 17 प्रोटॉन होते हैं, 17 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन भी 17 ही होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन मैंने सिर्फ आउटर मोस्ट के साथ ही दिखाए हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी 17 प्रोटॉन ही होंगे, 17 प्रोटॉन ही होंगे, लेकिन अब की बार इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है। तो यहाँ पर जब आप आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन देखेंगे वो तो आपके 8 हो ही चुके होंगे। आउटर मोस्ट सेल में आपको देखने को मिलेंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और टोटल इलेक्ट्रॉनों का नंबर जो हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इसकी रेडियाई और इस आयन, ये तो नॉर्मल एटम था, ये नॉर्मल एटम था, लेकिन ये आयन है, एनायन है, इसकी रेडियाई, क्या ये रेडियाई सेम होंगी, नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहे थे, तो इन शायद इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नज़दीक होंगे, लेकिन अब यहाँ पर 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहे हैं इवन, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन भी होगा। अब कम प्रोटॉन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं तो उतना अच्छे से पुल नहीं कर पाएंगे, इसकी वजह से ये जो रेडियाई है, रेडियाई आपको बड़ी हो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये जो रेडियाई होगी, इस रेडियाई को आयनिक रेडियाई कहेंगे, आयनिक रेडियाई कहेंगे, और ये आयनिक रेडियाई आपको पता है एटॉमिक रेडियाई के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। एनायन के केस में ये एटॉमिक रेडियाई से बड़ी होगी, कैटायन के केस में ये एटॉमिक रेडियाई से छोटी होगी, ठीक हो गया। अब बात यहाँ पर बात करेंगे आयनिक रेडियाई के अंडर ही कि जो कैटायन और एनायन का साइज़ होता है उन साइज़ों में क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे मैं अभी बता रही थी ऊपर, उसी को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। साइज ऑफ कैटायन, सबसे पहले साइज ऑफ कैटायन की बात कर लेते हैं। साइज ऑफ द कैटायन, अगर कैटायन के साइज़ की मैं बात करूँ तो जो मेरा न्यूट्रल एटम होगा,
मैंने एक एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ सोडियम का। सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन मैं लूज़ करूँगी तब मुझे सोडियम का कैटायन मिलेगा, ठीक है। तो सोडियम का जो नॉर्मल होगा, यहाँ पर मुझे पता है कि 11 प्रोटॉन है। ये 11 प्रोटॉन हमारे क्या हो गए, न्यूक्लियस में हो गए। और यहाँ पर जो हमारा सर्कल होंगे, इसमें मतलब जो हमारे सेल होंगे, इसमें हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ भी हमारे 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एटम की बात हो रही है, ये सोडियम का एटम है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दूँ, तो अब मैं सोडियम का कैटायन बना रही हूँ। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन तो सेम होंगे, क्योंकि प्रोटॉन कभी इधर उधर नहीं जाते हैं, इधर उधर जाते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन। लेकिन आप जब इलेक्ट्रॉन के नंबर देखोगे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ही तो प्रोटॉन बना है, सॉरी कैटायन बना है। तो अब की बारी हो क्या रहा है, ध्यान देना। यहाँ पर 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहे थे, ठीक है। तो एक एक्सटेंट पर ही पुल करेंगे। लेकिन यहाँ पर इसकी बात की जाए, तो यहाँ पर 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहे हैं, यानी कि जो पुल करने वाले, खींचने वाले प्रोटॉन्स के नंबर है, वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। इसका मतलब अब की बार जो साइज़ होगा, वो साइज़ आपको रिड्यूस होता हुआ देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि खींचने वालों की ताकत ज़्यादा हो गई है, खींचने वालों की ताकत ज़्यादा हो गई है, तो वो अपनी तरफ खींच लेंगे, अपनी तरफ खींच लेंगे, तो साइज़ या साइज ही तो रेडियाई है। पहले ये थी, अब ये हो रही है, तो इसका मतलब रेडियाई भी तो घट रही है, साइज कम होगा। एट द सेम टाइम आपको देखने को मिलेगा रेडियाई भी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो साइज ऑफ कैटायन की बात करें, कैटायन का जो साइज होता है, कैटायन का साइज हमेशा कम होता है, कैटायन का साइज कम होता है न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में, न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में, ठीक है। ऑलवेज कैटायन हैज़ द स्मॉलर साइज देन अ न्यूट्रल एटम। हमेशा जो कैटायन होगा, उसका जो साइज होगा न्यूट्रल एटम से कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से पुल कर पाएंगे अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। अब साइज ऑफ एनायन की बात करेंगे, तो साइज ऑफ एनायन में भी आप अच्छे से समझ जाएंगे, इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। क्या अपोजिट होगा? साइज ऑफ एनायन, एनायन के साइज की बात करें तो क्लोरीन का एग्जांपल ले ले। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, तो ये आपका क्लोरीन माइनस यानी कि एनायन बन जाएगा। होगा क्या, पहले क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन थे और उसके साइड में 17 इलेक्ट्रॉन सेल्स में प्रेजेंट थे, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 17 था। कब? जब हम बात कर रहे हैं न्यूट्रल एटम की, न्यूट्रल एटम ऑफ क्लोरीन का न्यूट्रल एटम है, ठीक है। बट जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या होगा, प्रोटॉन तो अभी भी 17 ही होंगे, क्योंकि प्रोटॉन्स में तो चेंज आता नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही जा आ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर अब की बार आप देखेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। अब होगा क्या, पहले तो 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहे थे, इनके बीच में अट्रैक्शन था, तो ठीक ठाक एक दूसरे को अच्छे से बैलेंस कर रहे थे, एक प्रॉपर साइज बन रहा था। बट अब की बारी क्या हो रहा है, ये Cl माइनस है। अब की बारी क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ गए हैं, तो अब 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे, 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे, तो होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन है उनके नंबर ज़्यादा होने की वजह से 17 प्रोटॉन उतना अच्छे से पुल नहीं कर पाएंगे जितना न्यूट्रल एटम में कर रहे थे। तो न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में ये साइज जो है आपको बड़ा होता हुआ देखने को मिलेगा, ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की वजह से ये चीज़ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे साइज ऑफ एनायन
वो आपका बढ़ते हुए दिखेगा किसके कंपैरिजन में, न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में, न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये है साइज ऑफ कैटायन और एनायन किस तरीके से अफेक्ट होते हैं। अब बात करेंगे वेरिएशन की। वेरिएशन क्या चीज़ है? वेरिएशन की मैं बात करूं, वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियस इन अ पीरियड, वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियस, क्या लिखते हो, आयनिक रेडियस इन पेरियड, पेरियड में आयनिक रेडियस जो है वो किस तरीके से वेरी करती है, ठीक है। अगर देखो आयनिक रेडियस आए या एटॉमिक रेडियस आए, एटॉमिक रेडियस आए, कॉन्सेप्ट सेम चलेगा, कॉन्सेप्ट डिट्टो सेम चलेगा, क्योंकि आयनिक रेडियस को भी तो हम एटॉमिक रेडियस के अंडर ही पढ़ रहे हैं। तो एटॉमिक रेडियस आता है, स्टिल आपका कॉन्सेप्ट सेम चलेगा, कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आयनिक रेडियस की जगह बस एटॉमिक रेडियस लिख देना, बाकी सब कुछ सेम चलने वाला है। अब होगा क्या, पेरियड में बात चल रही है, तो पेरियड में जब हम देखो पेरियड किस तरीके से चलता है, इस तरीके से पेरियड हमारा चलता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, इस तरीके से पेरियड हमारा लेफ़्ट टू राइट मूव करता है। यहाँ पर आप एलिमेंट्स देखेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट दिखेगा, देन सेकंड दिखेगा, देन थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, फिफ्थ थर्ड फोर इधर आगे, फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन, इस तरीके से एटॉमिक नंबर चलते हैं किसके, इस तरीके से हमारा एटॉमिक नंबर चलता है पेरियोडिक टेबल में। ओके, अब यहाँ पर होगा क्या, जैसे जैसे हम पेरियोड में लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे, जैसे जैसे पेरियोड में हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, दिस इज़ लेफ़्ट एंड इस साइड को हम मूव करेंगे, जैसे ही लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं होता क्या है, जो यहाँ पर आयनिक रेडियाई हो रही थी, लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर आयनिक रेडियाई में क्या चेंज आएगा, पहले कॉन्सेप्ट वाइज देखते हैं। जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो हमें एक चीज़ पता है कि जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन या न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन वो इंक्रीज़ होंगे। क्यों इंक्रीज़ होंगे, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इंक्रीज़ होने से पहले भी एक चीज़ होती है जो हमें पता है कि हम जब लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो हमें पता है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा। क्यों इंक्रीज़ होगा, देखो ना, लेफ़्ट टू राइट 3 4 5 6 7 8 9 10, तो लेफ़्ट से राइट जैसे जा रहे हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा तो ऑफ कोर्स न्यूक्लियर चार्ज यानी कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी इंक्रीज़ होंगे, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी इंक्रीज़ होंगे। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा भाई, न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा, देखो न्यूक्लियर चार्ज इस तरीके से बढ़ेगा तो ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को और तेज़ी से अपनी तरफ पुल करेंगे, जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या समझ आएगा कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो हमारा जो साइज़ है या इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, ठीक है। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, लिख देते हैं, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा और हमारा जो साइज़ है, साइज़ ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होगा। क्या हो रहा है, देखो एटॉमिक नंबर जैसे जैसे लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा, हमें पता है एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी इंक्रीज़ होते हैं। अब आप ये कहेंगे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी तो इंक्रीज़ हो रहे हैं, बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि सेल नंबर कांस्टेंट रहता है, सेल नंबर कांस्टेंट रहेगा। सेल नंबर क्या है, सेल नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो किसके इक्वल होता है, वो पीरियड के इक्वल होता है। इस पीरियड में देखो सेल नंबर 2 ही है, सेल नंबर 2 है, तो मैं अगर इस थर्ड वाले के लिए बात करूँ तो मुझे पता है कि सेल नंबर तो 1 2 ही हैं, तो दूसरे में हमें कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं, पहले में 2 आएंगे तो दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। फिर अगले वाले के लिए भी क्या होगा, सेल नंबर आपका दूसरा ही रहेगा। यहाँ लास्ट भी देखोगे तो सेल नंबर आपके दूसरे में ही रहेंगे। इसका मतलब प्रोटॉन को बहुत बाहर तो नहीं जाना पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, सेल नंबर तो कांस्टेंट है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये तो कांस्टेंट है। और यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन है, चलो माना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है या न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ये डोमिनेट करता है, ये डोमिनेट करता है। ये डोमिनेट करने का रीज़न ये होता है कि सेल नंबर आपका कांस्टेंट है, सेल नंबर आपका क्या है, कांस्टेंट है। सेल नंबर कांस्टेंट होगा तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है उनका डोमिनेंस रहेगा इलेक्ट्रॉन को खींचने की तरफ, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो कहने का मतलब क्या है कि जो प्रोटॉन है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज़ी से अपनी तरफ पुल करेंगे, तेज़ी से पुल करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर ना रहकर थोड़ा सा अंदर आ जाएंगे, और रिजल्टेंट क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होगी तो रेडियाई भी डिक्रीज होगी, और रेडियाई डिक्रीज होगी तो अगर आयनिक रेडियाई की बात कर रहे हैं तो वो भी डिक्रीज होगी, आयनिक रेडियाई भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई भी डिक्रीज होगी, आयनिक रेडियाई भी डिक्रीज होगी। ये तो हमारी बात रही वेरिएशन इन वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियाई इन पीरियड। अब बात करेंगे वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियाई ऑन ग्रुप। वेरिएशन of ionic radii in group। ग्रुप में आयनिक रेडियाई का वेरिएशन अगर मैं देखूं तो हमारा क्या होता है, ग्रुप में हम जब भी बात करते हैं तो हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, हमारा ग्रुप इसी तरीके से तो मूव करता है ऊपर से नीचे की तरफ। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो जैसे मैं क्लोरीन वाला ले लेती हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, इस तरीके से। ठीक है, तो ऊपर से नीचे की तरफ हम मूव करते हैं। जब ऊपर से नीचे की तरफ हम मूव करते हैं तो हमें ये पता है कि ऊपर से नीचे की तरफ मूव करने पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर एक और चीज़ इंक्रीज होगी, क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा। बट एट द सेम टाइम आप देखेंगे ये सेकंड पीरियड का है, थर्ड पीरियड का, फोर्थ पीरियड का, फिफ्थ और सिक्स पीरियड का। इसका मतलब यहाँ पर ऊपर से नीचे जाने पर आपको ये मेन चीज़ ये देखने को मिलेगी कि सेल नंबर भी बढ़ रहा है। इसका छठे के लिए देखें तो सेल नंबर 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, सेल नंबर भी इंक्रीज कर रहा है। तो सेल नंबर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा भाई, सेल नंबर इंक्रीज करेगा तो आयनिक रेडियाई भी बढ़ेगी, साइज भी बढ़ेगा। सेल नंबर इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर मैं इन दोनों का इफेक्ट बताती हूँ। देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने से तो साइज डिक्रीज़ करेगा, साइज डिक्रीज़ करेगा, लेकिन सेल नंबर बढ़ने से साइज इंक्रीज़ करेगा। लेकिन दोनों ही क्या है, रिडंडेंट है, एक दूसरे के खिलाफ चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो सेल नंबर वाला कॉन्सेप्ट है, सेल नंबर वाला वो डोमिनेट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन पर, नंबर ऑफ प्रोटॉन पर, नंबर ऑफ प्रोटॉन पर सेल नंबर वाला डोमिनेट करेगा। इसका मतलब ओवरऑल जब आप देखेंगे रिजल्टेंट तो साइज़ आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, साइज़ आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो हम क्या कहेंगे कि जब हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में टॉप टू डाउन, टॉप टू डाउन मूव करते हैं तो हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, सेल नंबर इंक्रीज होता है और रिजल्टेंट साइज भी इंक्रीज होता है। यहाँ पर इवन प्रोटॉन नंबर भी इंक्रीज होता है, बट जो सेल नंबर इंक्रीज होते हैं वो डोमिनेट कर जाते हैं प्रोटॉन के इंक्रीज होने पर। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट हमें इंक्रीज इन साइज दिखता है, साइज बढ़ता हुआ दिखता है, साइज बढ़ेगा तो जो एटॉमिक रेडियाई है, एटॉमिक रेडियाई वो भी बढ़ेगी, और एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा
आयनिक रेडियाई भी बढ़ेगी, आयनिक रेडियाई भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा था कि किस तरीके से पेरियोड या ग्रुप में मूव करने पर जो आयनिक रेडियाई है या एटॉमिक रेडियाई है उसमें क्या वेरिएशन आते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन इज, मैं कुछ स्पेसिस दे रही हूँ, इनको आपने साइज में Fe2+, Fe3+ और Fe को आपने साइज़ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो साइज़ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या रहेगा, मुझे पता है यहाँ पर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन ज़्यादा है, यहाँ पर भी प्रोटॉन ज़्यादा है, तो प्रोटॉन ज़्यादा है तो ज़्यादा पुल करेंगे तो साइज़ छोटा होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा साइज़ होगा Fe का, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, लेकिन Fe2+ में प्रोटॉन थोड़ा ज़्यादा हो गए तो साइज़ को छोटा कर देंगे, और Fe+3 में प्रोटॉन और ज़्यादा हो गए तो साइज़ को और छोटा कर देंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है कि जो K+ है, K+ जो होगा पोटेशियम प्लस, इसका जो साइज़ होता है वो आपका छोटा होता है इन कंपैरिजन टू Cl-, जबकि बोथ आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तब भी पोटेशियम का साइज़ क्लोरीन से छोटा क्यों है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम होंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जब आप काउंट करोगे तो वो सेम होंगे, जिसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं उसी को आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि पोटेशियम का साइज़ छोटा होता है और क्लोरीन का साइज़ बड़ा होता है। इसका रीज़न क्या रहता है, जब आप पोटेशियम को देखोगे, देखो दोनों में नंबर इलेक्ट्रॉन तो सेम है, इलेक्ट्रॉन का जब आप नंबर देखोगे तो यहाँ भी 18 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब आप प्रोटॉन का नंबर देखोगे तो पोटेशियम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो आपके 19 होंगे, और क्योंकि एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं ना, तो एटॉमिक नंबर पोटेशियम का 19 होता है। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन में नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे 17। अब आप देख सकते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन को 17 प्रोटॉन पुल कर रहे हैं, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन को 19 प्रोटॉन पुल कर रहे हैं, तो 19 प्रोटॉन ज़्यादा तेज़ी से 18 इलेक्ट्रॉन को पुल कर पाएंगे, अट्रैक्ट कर पाएंगे और अच्छे से कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से इसका जो साइज़ है यही रीज़न रहता है, क्योंकि प्रोटॉन के नंबर ज़्यादा होने की वजह से जो पोटेशियम प्लस है इसका साइज़ आपका कम हो जाता है। ठीक है, यही रीज़न रहता है कि इसकी आयनिक रेडियस भी क्या होगी, इसकी आयनिक रेडियस या आयनिक रेडियाई भी कम होगी। ठीक है, सिंपल सा रीज़न है, दोनों में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन पोटेशियम में ज़्यादा है, क्लोरीन में कम है, तो प्रोटॉन ही तो इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, और जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे उतना छोटा साइज़ बनेगा। तो यहाँ पर 19 प्रोटॉन होने की वजह से ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को पुल करते हैं और साइज़ को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था, दैट इज़ आयनिक रेडियाई, और एटॉमिक रेडियाई भी यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज़ आता है तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलता है।